चलिए सॉल्यूशन शुरू किया जाए। तो क्वेश्चन आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में आता है तो आपके एग्जाम के लिए ये टाइम टेकिंग सवाल होता है, यानी कि समय आपका करता है बिल्कुल ही बर्बाद। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे कि कम समय में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो प्रश्न में हमसे पूछ रहा है क्या चीज, तो बीई का कोड क्या होगा। प्रश्न में हमसे पूछ रहा है बीई का कोड क्या होगा, तो आप फोकस कीजिए बीई पर। बीई और कहां लिखा गया है, तो बीई मुझे तो और कहीं भी दिख नहीं रहा है। तो जब बीई सिर्फ वहीं पर इसका कोड है एफ ए एस ओ एल ए ही हो सकता है। एफ ए हो सकता है, एस ओ हो सकता है, एल ए हो सकता है, एम ई तो नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि जब हमको बीई सिर्फ इसी स्थान पर लिखा गया है तो उसका कोड भी तो सिर्फ एक ही जगह पर रहेगा, यहीं पर। इसके अलावा तो कहीं हो नहीं सकता। तो एफ ए आप देख रहे हैं, क्या एफ ए किसी जगह पे लिखा हुआ है? क्या एफ ए किसी दूसरे जगह पर लिखा हुआ है? हमारा हो गया आंसर। ठीक है, क्योंकि हमको सबसे पहले एफ ही आया था। अगर मान लीजिए हम सबसे पहले एसओ बोलते कि एसओ कहीं दूसरे जगह लिखा हुआ है, तो है। जब एसओ किसी दूसरे जगह लिखा हुआ है तो उसका कोड बीई जब किसी दूसरे जगह लिखा हुआ नहीं है तो उसका कोड भी तो दूसरा जगह हमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बाबू एसओ एसओ यहाँ पर भी इसका कोड मिल रहा, मतलब आंसर नहीं होगा। एल ए यहाँ पर मिल रहा, एल ए यहाँ पर मिल रहा, यानी कि आंसर यह भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा इसका? बीई का कोड होगा, एफ ए का कोड होगा बीई, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन 2 नंबर एफ ए। किसी को कोई डाउट? और यही क्वेश्चन अगर आप मान लीजिए एग्जाम में पहले इसको कॉपी करिएगा, उसके बाद गोल गोल घुमा घुमा के बनाइएगा। तो क्वेश्चन को आप सीधा मत बनाए, आप क्वेश्चन को उल्टा बनाइए। प्रश्न में जो पूछा आप उसके हिसाब से चलिए, कहानी यही खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्याही का संबंध डैश से है। स्याही का संबंध डैश से है, तो स्याही यानी कि इंक, यही वाला ना जी। और इंक बाबू डैश से है, तो पता नहीं क्या चीज बोल रहा है ये। शीशे का संबंध पेंसिल से, ये देखिए शीशा। तो शीशा पेंसिल में रहता है कि नहीं रहता? पेंसिल में रहता है कि नहीं शीशा? रहता है ना। तो इसी प्रकार से बाबू जब पेंसिल में शीशा का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर स्याही किसमें प्रयोग किया जाएगा? तो स्याही का प्रयोग होगा बाबू पेन में। आंसर हो जाएगा इसका पेन। ठीक है, यहाँ देखिए। और ये क्या सब स्टाम्प दिया हुआ आपके ऑप्शन में? बोतल, पेन, स्टाम्प और पात्र। ये देखिए, ये हो गया आपको बोतल, ये इधर हो गया स्टाम्प, ये हो गया पेन, और ये हो गया पात्र, यानी कि बर्तन को बाबू पात्र कहते हैं। ठीक है, तो ज्यादा एडवांस हो गया आज, ऐसे धीरे से है। क्लियर है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत इसमें? फिर से बोलिए। 0% शीशा होता है। अब शीशा का मतलब समझ क्या रही है हमको बताइए। चल क्या रहा है, आगे बढ़ जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर है बाबू 3। हाँ, 3 नंबर क्वेश्चन है। 2, 5, 6, 7, 3, 9, 4, 8 के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लगाया जाए। आरोही क्रम का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही ना। ठीक है, आरोही क्रम में लगाया जाए तो चलिए इसको आरोही क्रम में लगाते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस नई व्यवस्था में दाएं से चौथे और बाएं से तीसरे अंक का योग कितना होगा? तो 6 और 4 का योग कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन 1 नंबर। कोई डाउट? क्लियर है सबका? मिटा दें। क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर।
GIVEN, और इसका कोड क्या लिख रहा है देखिए, GIVE और N, M और N -1, E और D -1, V तो V ही रह गया, I और J +1, G और H +1, यानी कि स्टार्टिंग वाला 2 ठो +1 हो रहा है और लास्ट वाला 2 ठो -1 हो रहा है, बीच वाला +0 हो रहा है। यही सिचुएशन अपना ये K में -1 कर देंगे, क्या हो जाएगा J, ये ऑप्शन गलत। S में +1 कर देंगे तो T, ये ऑप्शन गलत। अब यहां पर तो सब सेम ही लग रहा है। अब R में -1 करेंगे तो क्या होगा, Q होगा, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 2 नंबर। ठीक है, अब रहा बात कि आप इसको क्या करते हैं एग्जाम में, तो बैठ करके ऐसे ही पूरा बनाते हैं। अब आप ऐसे बैठ करके पूरा बनाने से आपका आंसर जल्दी आएगा कि ऑप्शन बाय ऑप्शन मिला लेने से जल्दी आंसर आएगा, ये आप अपना समझ लीजिए। मिटा दें। क्वेश्चन है हमारे पास कि 4 में से 3 किसी प्रकार समान है और एक समूह बनाते हुआ कौन सा जो समूह में नहीं आता है। पंख है, पत्ते हैं, टहनी है और घोंसला है। गड़बड़ हो गया क्या जी? पंख है, पत्ती और टहनी है प्रकृति का देन, ठीक है, जबकि घोंसला जो है चिड़िया अपने से बनाता है, वो प्रकृति से प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, उसको बनाया जाता है। तो यहां पर देख लीजिए, टहनी हो गया, पत्ता हो गया, पंख हो गया, जबकि घोंसला, घोंसला जो है उसने, चिड़िया ने क्या किया, अपना ना बनाया है, कि भगवान ऊपर से घोंसला भेज दिए थे। जैसे कि पत्ता, जैसे कि पंख, जैसे कि टहनी, ये सब तो प्रकृति का प्रदान किया हुआ है। लेकिन घोंसला बाबू क्या है, मनुष्य अपने लिए घर बनाता है, पक्षी अपने लिए क्या बनाता है, घोंसला बनाता है, एक एक डिजाइनदार डिजाइनदार। ये देखिए दोनों तरफ से रास्ता है जाने आने वाला। एक और हम डाउनलोड किए थे, उसमें 3 लेयर था, मतलब 3 गो रास्ता था घोंसला में जाने वाला। तो लगता है हम डाल नहीं पाए या ध्यान में नहीं रहा। चलिए आगे बढ़े, आंसर हो जाएगा इसका घोंसला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। शब्द डुप्लीकेट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में आगे और पीछे दोनों ओर उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन ये कैसे बनता है। तो अक्षरों के बीच ऐसे कितने जोड़े हैं, जोड़ा ढूंढना हमको। क्या हो रहा है, ब्रेकर ब्रेकर चलिए देखा जाए, DEFGHIJKL नहीं मिला, UVWXYZ, जेड के बाद बाबू ABCD नहीं पढ़ना है, ठीक है। PQRSTUV LMNOPQ IJKLM CDEF ABCTU नहीं मिला। चलिए अब इधर से EFGHI JKLM TUVWXYZ ABCDEFG CDEFGH IJKLM LMNO PQRUV, कुल मिला के कितना, एक जोड़ा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बाबू 2 नंबर। मिटा दे। क्वेश्चन है हमारे पास साइलोगिज्म का, देखिए सभी पंखुड़ियां फूल है,
सभी पंखुड़ियां फूल है, कुछ फूल पंखुड़ियां नहीं है। और अब यहां पर बोला कुछ फूल, यानी कि इधर वाला जो फूल है ये पंखुड़ी नहीं है। कुछ पंखुड़ियां रंग है और कुछ पंखुड़ी क्या है, तो रंग है। ठीक, तो नंबर 1, कुछ फूल रंग है। कुछ फूल जो है बाबू वह रंग है कि नहीं है, देख लीजिए कुछ फूल रंग है कि नहीं है ना रंग। ये बात बाबू सही हो गया। कोई फूल रंग नहीं है, कोई भी फूल जो है वो रंग नहीं है, सही की गलत, गलत हो गया। यानी कि पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत भी? 150 से ऐसे ही कोई 150 वाला भी है जी, समझ में आया? ये 150 से बता दें, बता दें उससे, देखिए आपको बाद में बता देंगे। कुछ फूल रंग है, रंग फूल फूल, ठीक, इस दोनों से मिलाइए, क्या मिला, पंखुड़ी पंखुड़ी खत्म, एक पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कहानी खत्म। ये वाला 100, ये वाला 50, कहानी फिर से खत्म। यानी कि फूल रंग होगा कि नहीं होगा, होगा, कोई डाउट? चलिए इसके बाद फूल रंग नहीं है, फूल यहां पर, फूल रंग यहां पर, तो इसके कारण से ये क्या हो गया, गलत। फूल यहां पर, रंग यहां पर, पंखुड़ी पंखुड़ी यहां पर बाबू निगेटिव है, तो फूल है यहां पर 50, यहां पर फूल कितना हो रहा है, 100। उसके से भी गलत, दूसरे से भी क्या, गलत। ये तो फाइनल गलत। ठीक है, अब आइए जी 150 वाले तो, ये डायग्राम वाले। सभी पंखुड़ियां फूल है, सारा का सारा बाबू पंखुड़ी फूल के अंदर है, तो डाल दिए फूल के अंदर, कोई दिक्कत? इसके बाद कुछ फूल पंखुड़ियां नहीं है, इधर वाला जो फूल है ये फूल पंखुड़ी नहीं होगा, तो नहीं हो रहा है। कुछ पंखुड़ियां रंग है, कुछ पंखुड़ी को मुझे रंग बनाना था, हम बना दिए, ठीक है। अब है कुछ फूल रंग है, तो देखिए तो फूल इधर रंग इधर, ये वाला पार्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, ये बात सही हो जाएगा। कोई फूल रंग नहीं है, जब फूल रंग हो रहा है तो कोई भी गलत नहीं होगा, कोई डाउट? अब आइए इस क्वेश्चन में, कुछ विद्यार्थी कभी कभी प्रॉब्लम जब होता है हम बाबू दो दो तीन तीन डायग्राम भी बना देते हैं, और ऐसी स्थिति में यहां पर जो क्वेश्चन है, देखिए सभी पंखुड़ियां फूल है, सभी पंखुड़ी फूल है, इसी में हम बहुत बार ऐसा डायग्राम भी बनाए हैं। देखिए सभी पंखुड़ी फूल है, बनाए हैं कि नहीं बनाए, याद आया आप लोगों को? बोलते हैं ना, ये बाबू लीजिए हो गया ओवरलेप, एक बूंद दूध है एक बूंद पानी। ये मेरा एग्जाम्पल बहुत फेमस है, बहुत बार हम बोले एक बूंद दूध लीजिए एक बूंद पानी लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, दूध में पानी की पानी में दूध, कहे हैं कि नहीं कहे हैं? लेकिन वह एग्जाम्पल या ये वाला डायग्राम इस कथन पर लागू ही नहीं होगा, इस कथन पर ये वाला डायग्राम लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लिख रहा है कि कुछ फूल पंखुड़ी नहीं है, इसमें आप कौन सा ऐसा फूल है जो पंखुड़ी नहीं है, वो इस डायग्राम में बना के दिखाइए। विद्यार्थी कहता है ना कि सर प्रश्न में बोल रहा है कि कुछ कुछ पंख फूल है, कुछ पंख फूल है, आप इसको कह दे रहे कि नहीं है, कैसे नहीं थोड़े कह रहा है, इसमें लीजिए इस क्वेश्चन में नहीं के बारे में कह रहा है, ठीक है, इसमें नहीं के बारे में क्लियर क्लियर बोल दिया है, इसीलिए यहां पर वो प्रकार का कोई डाउट वाला बात नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया? मिटा दें, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर है 8, सभी डेस्क टेबल है, कुछ टेबल ड्रॉअर है,
कुछ ड्रॉअर बड़े हैं, ठीक है। सभी डेस्क टेबल हैं, कुछ टेबल ड्रॉअर है, कुछ ड्रॉअर बड़े हैं। तो कुछ टेबल बड़े हैं, कुछ टेबल जो है वो बड़ा है, सही की गलत? कोई डेस्क ड्रॉअर नहीं है, डेस्क जो है बाबू वह ड्रॉअर नहीं है, सही की गलत? अभी तो सही लग रहा है। इधर से ड्रॉअर बना देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत। अब कहिए, सर ये वाला बात तो कहा नहीं है, उस क्वेश्चन में क्या बोला था? ये वाला बात बोल दिया था, ठीक है। इसीलिए ये वाला बाबू सही गलत है, ये वाला भी क्या है? गलत है। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है सबका? आगे बढ़ जाए। सभी कॉलेज बिल्डिंग है, सभी सी से कॉलेज, बी से बिल्डिंग है। सभी बिल्डिंग कंक्रीट है, सारा का सारा जो बिल्डिंग है वो क्या है? के से कंक्रीट है। कुछ कंक्रीट, कुछ कंक्रीट मजबूत और कुछ कंक्रीट क्या है? मजबूत है। तो नंबर एक, कुछ कॉलेज मजबूत है, कुछ कॉलेज जो है बाबू अब मजबूत है, सही की गलत? कम से कम को गोली मारी, कोई काम का नहीं है ये। कम से कम का अर्थ ही होता है कुछ। लिखा हुआ है क्या? कुछ मजबूत कंक्रीट है, कुछ मजबूत जो वो कंक्रीट है। सही बोला कि गलत बोला? सही बोला। तो पहला वाला गलत, तो दूसरा वाला क्या हो गया? सही हो गया। आगे बढ़े, आइए क्वेश्चन। 12 नवंबर 2005 को कौन सा दिन था? हमसे यह बात पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज, आप लोगों को मंथ का कोड मालूम है? मंथ का कोड लिख रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बारह का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में है 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। 12 का स्क्वायर प्लस 2, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना है? 12 का स्क्वायर। और इसमें हम क्या बोले थे आप लोगों को? जनवरी और फरवरी में यदि बाबू लीप वर्ष रहेगा, जनवरी और फरवरी में यदि बाबू लीप वर्ष रहेगा, तो वहां पर लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड एक एक दिन क्या होता है? हट जाता है। जनवरी और फरवरी का कोड लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड एक एक दिन घट जाता है। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है यहां तक? इसके बाद क्या बताएं आप लोगों को? 1990 क्या जाएगा? जल्दी बताइए। जीरो। 2001 क्या जाएगा? जीरो। 2007 क्या जाएगा? जीरो। 2018 क्या जाएगा? जीरो। 2029 क्या जाएगा? जीरो। 2035 क्या जाएगा? जीरो। 2046 क्या जाएगा? जीरो। ठीक है, जाना हमको कहाँ है? 2005। और बेस हम लेंगे किसका? 2001 का। तो चलिए 12 का बाबू 12, नवंबर का कोड कितना? 2001 का बेस लिए तो 2005, यानी कि 4 वर्ष जोड़ेंगे क्या? प्रत्येक 4 वर्ष, जब प्रत्येक 4 वर्ष में कितना शेष दिन होता है? 5 शेष दिन होता है। डायरेक्ट लिख दीजिए 5 भागा 2, 12 5 4 16, 16 5 21, 21 में 7 से भागा दिए, जीरो। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार जीरो। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। जिनको भी डाउट है बोल सकते हैं। दिक्कत भी है किसी को इसमें? चलिए जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। लिख लिए सब?
मिटा दें। कितना बनाए थे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बनाए थे, और हम इसका बात कर रहे हैं। 3 नंबर हमसे लगाया, शनिवार होगा जी, सही बनाया है तो यह मिटा दे। आओ चलिए अगला, वर्ष 2006 और 2008 में दिनों की कुल संख्या कितनी थी? कौन कौन बनाया, क्या बनाए? 733 और 31, 365 दिन 2006 का, 366 दिन 2008 का, 6 5 11, 6 6 12, 1 13 और 3 3 6 1 7, कुल मिला के कितना? 731 दिन। कोई डाउट इसमें? 8 वाला तो 7 का तो लोग महान खिलाड़ी है, रीजनिंग के क्लास में है, उतने पढ़ना है जितना है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है? 2000 वर्ष 2006 से वर्ष 2008 तक कुल दिनों की संख्या से लिखा हुआ है। हाँ? सच बताते हैं बाबू कि क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन नहीं था, ठीक है? काहेल दे दिए, घर बनाने के लिए दे दिए। अब जानते हैं ना, दिन रात तो यही कामें कर रहे हैं, तू ही लोग से मिलते हैं, तू ही लोग से देखते हैं। तू लोग का तो सोच, कुछ तो सोचेंगे हम भी कि आप लोग क्या क्या सोच सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे और लिखा हुआ है, से लिखा हुआ नहीं है। से लिखा रहेगा तब ना तीनों वर्ष का जोड़िएगा, 2007 को भी लाइएगा तब उसमें। मिटा दें। और किसी को डाउट है इसमें? तो क्या बनाए थे? 731, देखा, इतना भी भरोसा हम नहीं करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम पहला बार अपने दिए हैं, अच्छा सही बनाया है, अच्छा लड़का है। दो को मेरी रिजल्ट ऐसे नहीं, 3 3 नंबर बजे जम्मू कश्मीर। अच्छे को बात बताओ, नौकरी तो मान लो कि हो जाएगा, कर भी लिया ज्वाइनिंग, घूर के भी आएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। तो कमाएगा कितना, वहां पे रहेगा कैसे? धरती का स्वर्ग है तो कैसे धरती पे स्वर्ग है ना, आएगा ही। हमरा भैया, हम बउआ साफ साफ बताते हैं, हम बाबू रहते हैं पटना में, ठीक? हम तो ऐसे बेकार आदमी हैं, बहुत कम घर जाते हैं। कब? तो होली में, छठ पूजा से जाते हैं, तो दीपावली से छठ रहते हैं। एगो कंपलसरी अगर राखी में हमको जाने हैं, चाहे 2 घंटा के लिए काहे नहीं रहे। अब की बार गए मात्र 5.5 घंटा घर पे रहे हैं राखी के दिन, उसके बाद फिर वापस चले आए। बाइक से जाने के बाद सहरसा, यहाँ से 5.5 घंटा कोई नहीं रह पाएगा, एक दिन तो सोने में लगेगा, ठीक है ना? बसे से गए, रात में इधर से गए, फिर उधर दिन भर रहे, मतलब 9 साढ़े 9 बजे हम पहुंचे थे, आराम से 4 साढ़े 4 बजे, 3:30 4 बजे हम निकल गए घर से, फिर रात में बस था। जम्मू में दिक्कत क्या? तो बताते हैं ना, सुनो ना जी। हमारा भैया रहते हैं बाबू संबलपुर, उड़ीसा, ठीक है? लोको पायलट है, एलपी है, ठीक? आने में लगता है उनको 1.5-2 दिन, जाने भी लगता है 1.5-2 दिन। फ्लाइट वाला तो पैसा मिलबे करता है नहीं लोग को, हमरा सिखाता है फ्लाइट से आएंगे जाएंगे, ठीक है ना? कमाएंगे जितना उसी हिसाब से सोचेंगे। कम नहीं कमाएगा तो कौन जी, तो करोड़पति हो जाएगा रेलवे ड्राइवर बन के क्या? पटना भरेगा तो फिर पटना कहाँ जाए? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि पटना नहीं भरी, जम्मू कश्मीर में जब भरा है, वहां से तू पहले तो एक तो यहाँ से ज्वाइनिंग के बारे में सोचेगा,
उसके बाद फिर वहां से आने के बारे में सोचेगा कि हम आए कि नहीं आए, बर्फ वाली वादियां छोड़े कि नहीं छोड़े। ठीक है, पहले हो तो जाए। हमरो भैया वही सोचे थे, पहले हो तो जाए, उसके बाद एक तो क्या ना होता है कि यहाँ का बच्चा वहां, वहां का बच्चा वहां, ट्रांसफर हो जाता है, म्यूचुअल होता है। मिल कहाँ रहा हमारा भैया को? हाँ? एक बात बताओ, रेलवे में नौकरी कौन करता है? ज्यादा से ज्यादा बिहार, यूपी, झारखंड का बच्चा सबसे ज्यादा। इस बिहार, यूपी, झारखंड में भी सबसे ज्यादा बिहार का है। तोरा क्या लगता है घर कहाँ है? नालंदा जिला। नालंदा जिला के कोई विद्यार्थी तुमको इस सर्कल में जिसको ज्वाइनिंग हो लो जम्मू कश्मीर जाना चाहेगा? जम्मू कश्मीर का विद्यार्थी इधर आना चाहेगा कभी भी? चलिए बढ़िया है, कहीं भी बाबू नौकरी ले लीजिए। बिहार हर मोदी, घर घर मोदी में नौकरी हो जाए, ये बहुत बड़ा बात है। दिल्ली थोड़ा ना जी, दिल्ली कहाँ लाइएगा? तो बाबू पहले जाओ ना, उसके बाद हमारा बात जब याद आएगा ना तब कहना। यदि कहीं शादियों तो उधरे कर लिया जम्मू कश्मीर में, तब तो कहानी खत्म। ये कौन था जी? तो था, बताते धारा 370 जैसे हटा ना, 2-3 दिन के अंदर सुपौल का एगो लड़का क्या किया ना, वहां से भाग गया। भाग गया मतलब समझते हैं ना, WW भागा। तो वहां से भागा, यहाँ पर आकर के पुलिस गिरफ्तार भी किया, पिटैया भी किया। ठीक है, आयला गया था जमीन खरीदने के लिए, इसीलिए देखो यहाँ पर आयला सर 15 है, 16 है, 20 है, 28 है, 45 है, 70 है, 106 है। बोल रहा है कि गलत संख्या का पता लगाइए। लगा जी गलत संख्या का पता। थोड़ा ये लोग का कमेंट देख लेते हैं। नहीं तो लाइट वाला सब घुसा नहीं देखे। अच्छा बनाते भी चलते हैं, तो देखते भी चलते हैं। 15 और 16 है, यानी कि प्लस किया गया 1। 16 और 20 है तो प्लस किया गया 4, यानी कि 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर और कितना? 2 का स्क्वायर। यहाँ पर बाबू यहाँ गए तो 3 का स्क्वायर करना था, यानी कि 9। 28 हो गया, लेकिन यही गलत होना चाहिए। और उसके बाद 28 के बाद यहाँ पर 29 के बाद यहाँ पर 16 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा ना, यानी कि प्लस 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 28 जो है वो गलत है। 28 के जगह पर होना चाहिए था 29, 2929, यानी कि 28 जो है वो गलत संख्या के रूप में पहचान लिया गया। ऑप्शन 3 नंबर। किसी को कोई डाउट? मिटा दे। क्वेश्चन है बाबू 13 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या लिख रहा है, चलिए इसको ध्यान से देखिए। 8 है और 9.5 है, यानी कि प्लस किया गया इसमें 1.5, प्लस किया गया 1.5। यहां से फिर यहां चले, यहां पर बाबू प्लस किया गया 2.5, फिर यहां से यहां चले, सॉरी 2 हुआ है, 2 जोड़ा गया, नहीं 2 जोड़ा गया। यहां पर जोड़ा गया कितना? 2.5। तो 2.5 जैसे ही जोड़ेंगे, यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, 11.5 है ना। 11.5 में जैसे ही 2.5 जोड़ेंगे हो जाएगा बाबू कितना? 14। 14 में जोड़ेंगे कितना? तो 3, तो 17। 17 में जोड़ेंगे यहाँ पर 3.5, तो 20.5। यहाँ पर जोड़ेंगे क्या चीज? 4, तो 24, 24.5, यानी कि 14.5 जो है वो क्या है? गलत संख्या है। होना चाहिए था यहाँ पर 14, ऑप्शन होना चाहिए 2 नंबर, सॉरी 2 नंबर जो है गलत संख्या के रूप में पहचाना गया है। राहुल पटेल एक बार और, बाबू कौन क्वेश्चन के बारे में एक बार और बोले हैं? आप जो है एक बार बोल दीजिए, देख लेंगे उसका, एक बार फिर से उसको डिस्कस कर देंगे।
उस समय में बाबू कमेंट नहीं पढ़ रहे थे, अभी कमेंट पढ़ रहे थे, देख रहे आप लिखे एक बार और। ठीक है, इसका हटा दें। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14। 11 है और उसके बाद बाबू 12 है। यहां पर भी वही क्वेश्चन है ना, प्लस किया गया 1, यहाँ पर प्लस किया गया 10, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर प्लस किया गया 15 नहीं 25, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अच्छा देखते हैं यहाँ पर क्या है जी, 8 का स्क्वायर, 4 का 64 पर 0 का स्क्वायर प्लस 7 4 11, 4 10 11, हाँ जी 64 है जोड़ा जा रहा है। अच्छा देख लेते हैं, यहाँ पर जोड़ा जा रहा 216। अच्छा यानी कि यहाँ पर होगा 6 का क्यूब, यहाँ पर 4 का क्यूब, 6 के बाद 4 होता है। हम अपने गड़बड़ा दे रहे हैं। यहाँ पर 5 का क्यूब 125 से न जुड़ रहा है, यहाँ पर जो रहा 6 का क्यूब 216। ठीक है, तो 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब, यहाँ पर 2 का क्यूब, यहाँ पर 1 का क्यूब, यानी कि 12 में जोड़ेंगे 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 12 8 कितना 20, 12 8 कितना तो 20, 20 में जोड़ेंगे जाकर के 3 का क्यूब 27 हो जाएगा कितना तो 37 47, यहाँ पर जोड़ेंगे 2 का क्यूब कितना तो 8, यानी कि 20 जो है होना चाहिए था, यानी कि 22 जो है वो गलत संख्या है। 22 को हटाइए 20 लगाइए, आंसर हो जाएगा 22 गलत संख्या के रूप में पहचाना गया है। राहुल पटेल आप जो कमेंट बाबू किए हैं उसको फिर से कर दीजिए, आपको यदि दिक्कत है तो। ठीक है, आपने किस क्वेश्चन के बारे में बोला है एक बार और हमको पता नहीं चल पा रहा है, इसको मिटा दें। क्वेश्चन हमारे पास है 15 नंबर, ब्रेक डाउन लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है ब्रेक डाउन में। N W O D K A E R B, ठीक है, यही सिचुएशन अपनाइए। SEL होना चाहिए, दोनों गलत, SEL GN यहां तक तो A और T का बात कर ले, तो पहले A आएगा कि पहले T आएगा? ऑप्शन कौन सा 3 नंबर। ठीक है, अच्छा हम एक बात बताते हैं, ये जो बाबू हम ये तरीका अपनाते हैं डायरेक्ट ऑप्शन छांटने वाला, आप लोग लागू करते हैं कि पूरा बना के तब मिलाते हैं? लागू किए थे। कितने लोग जो है ऑप्शन छांट करके बना लेते हैं? तो ये लोग का मतलब तू लोग को क्या पैसा जमा नहीं किया जी तू लोग? हाँ? आर्थिक नहीं, आर्थिक नहीं हो रहा है, आज हुआ है, आज हुआ है, भूल गए, ऐसे है मेरे पास। है ना? तो फिर तो आप लोग को क्या मतलब अलग से कान में दूसरा मंत्र देना पड़ेगा क्या? हाँ, स्पीड बढ़ाइए, SPEED स्पीड, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए। 15 के बाद 16 में शब्दों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। तो यही क्वेश्चन इससे पहले भी हम बता चुके, एक तो ऐसा ही क्वेश्चन आया था। चलिए देखिए जोड़ा फिर से ढूंढिए, इसमें क्या है जोड़ा, तो CD और E, CDEFGHIJRSTUVWXEFGHIJKLBCDEF, खत्म। अब उधर से EFGHIJKL LMNOPQR BCDE
FG, IJKLMDEFG, EFG, खत्म। कुल मिला कितना? 4 गो, यानी कि 3 से अधिक। ऑप्शन बाबू 4 नंबर मिटा दें। देखिए क्वेश्चन में क्या किया है, P को छोड़ करके सबको यहां पर रिपीट कर दिया। इसमें क्या किया, Y को छोड़ दिया, सबको बाद बाकी को रिपीट कर दिया। मतलब एक बार शुरू से हटाया, एक बार लास्ट से हटाया। अब की बार क्या करेगा, शुरू से हटा देगा, यानी कि लिखेगा IMARIL, और ये दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन 3 में। ठीक है, आगे बढ़े। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इधर है बाबू दाया, इस साइड में है बाबू बाया। क्या लिख रहा है, ध्यान से देखिए इसको। अतुल राज लव गुरु, मैं भी सर MM। क्या लिखा है पते नहीं, अब छोड़िए, बढ़िया लिखा है जो लिखा है। रोहन पूरब की ओर 50 मीटर चला। पूरब दिशा में कितना चला, 50 मीटर। दाएं मुड़ा और 30, फिर यहां से दाया इधर है, दाया मुड़ा कितना चला, 30। अब वो अपने आरंभ करने की स्थिति से किस दिशा में है, किस दिशा में नजर आ रहा आपको, जिस जिस दिशा में संख्या प्राप्त है उसी दिशा में वह प्रारंभिक स्थान से न है। आंसर क्या हो जाएगा, साउथ और ईस्ट, ऑप्शन 4 नंबर। कोई डाउट, मिटा दें। वीणा की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, क्या कहा मोहन ने, वीणा की ओर संकेत करते हुए, सर गलती से टाइप हो गया है, चलिए बढ़िया। मीना की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, क्या कहा मोहन ने, ध्यान से देखिए। मोहन बोल रहा है, वह मेरे ग्रैंड फादर, ब्रैकेट में लिख दिया दादा, ब्रैकेट में लिख दिया दादा, वह मेरे दादा की एकमात्र पुत्री, तो दादा की एकमात्र पुत्री कौन, फुआ ही ना, ठीक है, पुत्री की पुत्री है, तो बुआ की बेटी है, यानी कि फुफेरी बहन है। मोहन का वीणा से क्या संबंध है, तो मोहन का वीणा से, तो मोहन हो गया कौन, ममेरा भाई। भाई कैसे, ममेरा भाई। अब ममेरा भाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कजन। आंसर होगा इसका क्या चीज, कजन, ऑप्शन 2 नंबर। जिस नाम के बाद से शब्द का प्रयोग वो नाम आंसर नहीं होता है, वीणा के बाद से शब्द का प्रयोग है, इसीलिए वीणा आंसर नहीं होगी, यानी कि फुफेरी बहन आंसर नहीं होगी। क्लियर है, मिटा दे सबका, कहानी खत्म। चलिए मुंह में पानी आया, पी लीजिए, पानी आया तो। सेब कुछ क्वालिटी का बाबू लाए, क्या बोलते हैं, हाँ जम्मू कश्मीर वाला, ये जम्मू कश्मीर वाला सेब नहीं है, लेकिन हिमाचल वाला सेब सब दिखाते, छाड़िए ना। ये हिमाचल वाला सेब है, ये बेगूसराय वाला बाबू पपीता है, अपने बेगूसराय बगले वाला। ये है बाबू संतरा, देखिए रहे, ये है साईं बाबा मंदिर के पास बेचता है गुलाब, वही वाला, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या लिख रहा है, फरवरी महीना में अभी समय है। सेब, संतरा, पपीता और गुलाब। सेब है, संतरा है, पपीता है और गुलाब है। 15 तारीख को एग्जाम होने वाला है जी, 14 शुरू होने वाला है। जम्मू कश्मीर ने भेजेगा तुमको एग्जाम के लिए, जाएंगे। चलिए सेब है, संतरा है, पपीता है, गुलाब है, आंसर क्या होगा, गुलाब हो जाएगा। फूल है, बाद बाकी सब फल है,
मिटा दें। जोसेफ सप्ताह के किस दिन पैदा हुआ था? जोसेफ जो है वह सप्ताह के किस दिन पैदा हुआ था, हमसे यह सवाल पूछा जा रहा है। चलिए सवाल बनाते हैं। तो जोसेफ का जन्म सप्ताह के जोसेफ का जन्मदिन उसकी बहन के जन्मदिन के एक दिन बाद था। मान लीजिए 16 जनवरी को उसका जन्म होगा तो 17 जनवरी को इसका जन्म होगा, यही हो सकता है। लेकिन दिन क्या पता चला? नहीं, कुछ नहीं पता चला, महीना तक पता नहीं चला, साल तो कुछ दूर की बात। जोसेफ सप्ताह के तीसरे दिन पैदा हुआ, और सप्ताह का पहला दिन कौन होता है? कौन होता है? सोमवार होता, सोमवार। ठीक है, सप्ताह का पहला दिन सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार। तो क्या इससे पता चला कि नहीं चला? आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन 2 नंबर। कोई डाउट? यदि मान लीजिए जैसे कि आप सप्ताह का पहला दिन आप रविवार मान लिए हैं, तो मानिए कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका आंसर क्लियर है। ठीक है, तो सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा? तो बुधवार। तो हमारे प्रश्न का आंसर सिर्फ और सिर्फ अकेला 2 नंबर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, यदि केवल कथन 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त, ऑप्शन 2 नंबर। मिटा दें, आगे बढ़े। 22 नंबर सवाल। MPDKR एक वृत्त के चारों ओर मध्य बिंदु की ओर मुंह किए बैठे हैं। P के तुरंत दाएं कौन? P के तुरंत दाएं कौन? हमको ये बताना। MD 3 4 1 5 को है ना कैरेक्टर यहाँ पर, 2 2 4 1 5। क्या लिख रहा देखिए, P के तुरंत दाएं कौन? M और R के बीच D बैठा है। M और R के बीच में D बैठा हुआ है। ये 2 सिचुएशन हो सकते हैं M और R का। R के तुरंत बाएं K नहीं है, R के तुरंत बाएं K नहीं है तो K यहां पर होगा। R के तुरंत बाएं K नहीं है तो K यहां पर होगा। क्या लगता है कि P के तुरंत दाएं कौन है? तो P यहां पर या यहां पर, यही ना होगा। तो क्या इससे आपको क्लियर पता चल रहा है? नहीं ना। यानी कि जानकारी 1 और जानकारी 2 दोनों मिल करके भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या पर्याप्त है? नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका क्या? कथन 1 और कथन 2 दोनों का डाटा मिल करके भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन 3 नंबर। क्लियर? मिटा दिया जाए। थोड़ा सा आ जाएगा। 1 2 3 4 5 यहां पर M रखे, M और R के बीच D है। ठीक, 1 2 3 4 5 D R M। क्योंकि R के किस साइड में D है ये क्लियर तो नहीं ना, बीच में। तो बीच में तो दोनों सिचुएशन ना, एक ही तो सिचुएशन। तो कैसे मान लेंगे? तो दूसरा से भी आना चाहिए ना, तब फिर ठीक है। मिटा दें आप, कोई डाउट? डी का M से क्या संबंध है? D और M के बीच हमको रिलेशन निकालना है। क्या संबंध है बताइए? K और N D की 2 बहनें हैं। K और N, K और N D की बहनें हैं। ये भी बहन और ये भी बहन। K और N D की बहनें हैं। तो क्या D का M से क्या रिश्ता पता चला?
के का पिता एम का भाई है, जो के का पिता है, के का पिता ये कौन है, जो के का पिता है जो के का पिता है वो एम का भाई है। अब ये बताइए ये हुआ है कि चाचा एम, इसका भाई चुप चाचा रहेगा, तोरा का लस्सा चल जाएगा। स्त्री है कि पुरुष है, एम फॉर मंजू के एम फॉर मनोज, कौन, मनीष की मनीषा, पता है। तो फिर तो के का पिता एम का भाई, एम का भाई है ना ये तो ठीक है। ये फुआ या बुआ जो कहिए, जो कहते हैं पिता की बहन को, और यहाँ पर चाचा, तो यानी कि यह जो पिता का भाई है कि पिता की बहन है, ये क्लियर है। तो प्रश्न में पूछा बी का एम से, एम के बाद से का रिलेशन पूछा है, तो हमको तो एम को तो आंसर देना नहीं है, यानी कि यह जो है हुआ है कि चाचा है, हमको वो तो लेना देना है नहीं, हमको लेना देना है इससे। इसका भी जेंडर कहाँ क्लियर है कि स्त्री है कि पुरुष है जेंडर क्लियर। डी का भाई, डी का बहन, जो भी है, डी कौन, डी पुरुष की स्त्री, ठीक है, बात समझ में आया। इसीलिए दोनों मिल करके भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। डी का जेंडर क्लियर रहता, आंसर एकदम करेक्ट आता, क्योंकि हमको एम से तो कोई लेना देना है नहीं। कि चाचा रहे तो भी भतीजा, अगर मान लीजिए डी लड़का है तो, डी लड़का है तो चाचा रहे तो भी बचा, फुआ रहा तो भी भतीजा, ठीक है। दोनों मिलकर भी कहां दे रहा आंसर, डी का जेंडर क्लियर रहता तब दोनों मिलकर के आंसर दे देता, ठीक है। मिटा दे अब। ट्वेंटी 24 क्या लिख रहा है, गो किस कैसे लिखा जाएगा, जी ओ गो कैसे लिखा जाएगा, तो गो यहां पर लिखा गया और इसमें गो नहीं है। होम, नाउ, कम, लेटर नहीं है, यानी कि दोनों मिल करके भी आंसर देगा क्या, नहीं देगा। मिटा दे। अब एक ही टाइप का क्वेश्चन आ गया, आंसर दे ही नहीं रहा क्यों। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ऊपर से समीर का क्रमांक कौन सा है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में ऊपर से समीर का क्रमांक कौन सा है, हमको यह बात बताना है। तो चलिए बताते हैं क्या लिख रहा है। निखिल जो समीर से 5 क्रमांक नीचे है, निखिल कहां पर, समीर से 5 क्रमांक नीचे, तो मान लीजिए समीर यहां पर, उससे 5 क्रमांक नीचे, तो इधर है ना, 5 क्रमांक नीचे है, वह नीचे से 10वां है, तो यानी कि समीर जो है वो नीचे से कितने नंबर पर, 10, कोई डाउट, वह नीचे से 10वां है, तो समीर नीचे से 10 नंबर पर, तो समीर नीचे से 10, उससे 5 स्थान नीचे ये, यानी कि ये आदमी जो है कौन है, निखिल। निखिल हो जाएगा अंतिम से कितने नंबर पर, 5 नंबर पर, कोई दिक्कत। 15 कौन कौन बोला, दिक्कत है तो हमरा से शेयर कीजिए, क्योंकि 15 कोई बोला तो था अभी। हाँ बोलिए, आप उसको जोड़ दिए। बाबू नीचे न लिखा गया है, निखिल जो समीर से 5 क्रमांक नीचे है, तो समीर से 5 क्रमांक नीचे है, तो यानी कि समीर से इधर है, वह नीचे से 10वां है, तो समीर जो है वो नीचे से 10 नंबर पर, उससे निखिल जो है पहले आएगा कि निखिल बाद में आएगा, देखिए निखिल है यहां पर, निखिल जो समीर से 5 क्रमांक नीचे है, तो समीर होगा ना यहाँ पर 1 2 3 4 5, वह नीचे से 10वां है, तो समीर है नीचे से 10 नंबर पर, इस साइड से 10 नंबर पर,
तो ये 5 6 7 8 9 तब नहीं 10। क्लियर हुआ? हाँ जी, और क्या कुछ बोलो? कोई डाउट किसी को इसमें? तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। निखिल है, कौन है जी, समीर है 10 नंबर पर, निखिल है बाबू 5 नंबर। 40 विद्यार्थियों की कतार में। ऊपर से समीर का क्रमांक कौन सा? समीर F2 का पूछ रहा है। तो नीचे से है 10 नंबर पर, -1 बराबर 9, और 9 में कितना 31 जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना? तो 40। यानी कि एक नंबर से हमको पता चल रहा है कि समीर जो है शुरू से यानी कि प्रारंभ से 31वें स्थान पर है। किसको किसको डाउट है? एक नंबर अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब चलिए 2 नंबर से बनाते हैं। 2 नंबर में क्या लिख रहा है देखिए, सुरेश जो समीर से 6 क्रमांक ऊपर है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। 40 विद्यार्थियों की कतार में सुरेश समीर से 6 क्रमांक ऊपर है, वह नीचे से 20वां। यानी कि सुरेश जो है नीचे से कितने नंबर पर? 20। सुरेश है नीचे से 20 और समीर से 6 क्रमांक ऊपर। समीर से 6 क्रमांक ऊपर यानी कि समीर होगा नीचे से 14 नंबर पर। नहीं समझ में आया? समीर होगा नीचे से 14वें नंबर पर, तब ना उससे 6 क्रमांक ऊपर होगा ये कौन है जी, सुरेश, तब ना ये होगा 20 नंबर पर। अब ठीक है, तो ये किसका पूछ रहा है हमसे? समीर का पूछ रहा है। समीर है यहाँ पर -1 प्लस 8 बराबर 40। 14 - 1 बराबर 13। 13 में कितना जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा? 27 जोड़ देंगे। यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इससे क्या, 27। यानी कि अकेला 1 नंबर, अकेला 2 नंबर प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। इसलिए आंसर होगा या तो पहला या तो दूसरा। ऑप्शन 4 नंबर है ना जी। किसी को डाउट? मिटा दिया जाए इसको, खत्म कर दिया जाए कहानी। अतुल राज रब गुरु लिख रहे हैं बी, 19 का बी, 20 का डी, 20 का डी। चलिए बहुत अच्छा, मिटा देते हैं अब। 25 के बाद 26 से 30 में आइए, बनाए थे। MBKD TI और R ये 7 मित्र अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। क्या बात? आई को जे बना, जी को लाल रंग पसंद है। आई को जे बना। बना दीजिएगा, हम अपने ठीक नहीं किए, हमको गड़बड़ी नहीं लगा, क्या हम ध्यान नहीं दिए? हम यहाँ पर ये बना दे, ये तो लिख ले तो बनाएंगे क्या है? नहीं लिखा हुआ है ये। हाँ आपने बन दिया। अब छोड़िए, जो भी है बढ़िया तो है अपना सब कुछ आप लोग। MVKDJTR, MVKDJTR
टी जे आर। लिख रहा है पीला, हरा, नीला, लाल, बैंगनी, सफेद। बहुत अच्छा। जे को लाल पसंद है। जे को लाल पसंद है। इसके बाद और वह कक्षा 5 में पढ़ता है। इसके बाद आर को बैगनी पसंद है और कक्षा 3 में पढ़ता है। आर को पसंद है बैगनी, पढ़ता है कक्षा 3 में। एम को कक्षा 8, एम कक्षा 8 में पढ़ता है। एम पढ़ता है कहां पर? कक्षा 8 में। एम कक्षा 1 में पढ़ता है और उसे हरा और पीला पसंद नहीं है। हरा पीला पसंद नहीं है। के को सफेद पसंद है। के को सफेद पसंद है और वह कक्षा 7 और 6 में नहीं पढ़ता है। 7 और 6 में नहीं पढ़े। इसके बाद 7 और 4 में नहीं पढ़ता। 7 और 4 में नहीं पढ़ता। ओहो। चलिए इसके बाद डी कक्षा 6 में पढ़ता है। डी पढ़ता है कक्षा 6 में और उसे काला पसंद है। काला पसंद है। डी कक्षा 4 में नहीं पढ़ता है। बहुत बढ़िया। डी को हरा रंग पसंद नहीं है। बहुत अच्छा। चलिए सबसे पहले हम इसमें और देख लें कौन कौन सा हमारे पास बचा हुआ है। तो सबसे पहला चीज एक बार फिर से पढ़ ले। जे को लाल पसंद है और वह कक्षा 5 में पढ़ता है। आर को बैगनी पसंद है और वह कक्षा 3 में पढ़ता है। हो गया, ये दोनों खत्म है। इसके बाद है एम को कक्षा 8 में पढ़ता है और उसे हरा और पीला पसंद नहीं है। हरा पीला इसको पसंद नहीं था। हरा पीला इसको पसंद होगा, हरा पीला इसको पसंद होगा। ये दो तो पसंद होगा हरा पीला। बचा कौन रंग? सफेद ना? सफेद नहीं, नीला बच रहा है। तो यहाँ पर नीला डाल दीजिए। हरा पीला इधर जाएगा, हरा पीला इधर जाएगा। अब लिख रहा है भी को हरा रंग पसंद नहीं है। भी को हरा रंग पसंद नहीं है तो कौन पसंद होगा? पीला पसंद होगा। इसको हरा हो जाएगा पसंद। तब कहानी खत्म इसका। इसके बाद लिखा के को सफेद रंग पसंद और कक्षा 7 और 4 में नहीं पढ़ता है। तो 7 में और 4 में नहीं पढ़ता तो 7 में ये पढ़ लेगा, 4 में पढ़ लेगा। 7 में 4 में पढ़ लेगा। तो बचा कौन? 3 4 5 9 बच रहा नहीं। तो 9 में कौन पढ़ लेगा? के। इसके बाद कौन बचा? डी कक्षा 4 में नहीं पढ़ता है। डी कक्षा 4 में नहीं पढ़ता था। 4 में इसको पढ़ा दीजिए। अब कौन बचा? 7 बचा। 7 यहाँ डाल दीजिए। हो गया, कहानी खत्म। ठीक है सबका। चलिए बनाइए अब इसको। भी किस कक्षा में पढ़ता है? भी किस कक्षा में पढ़ता है? 4 में। आंसर 1 नंबर। मतलब अपने मन यही से रहने देना कि जे काल यहाँ पर घूम रहा है जी। हम काल ऐड करेंगे। पहले से लिखा हुआ था कि एम का मनपसंद रंग कौन सा है? एम का मनपसंद रंग नीला है। 1 नंबर। 4 नंबर। के का कौन सा कक्षा पसंद है? के को कौन सा कक्षा पसंद है जी? 9 नंबर। क्लास 9 पसंद है इसको।
4 नंबर ऑप्शन। इसके बाद भी का मनपसंद रंग कौन सा है? तो भी का मनपसंद है लाल रंग, ऑप्शन 2 नंबर। अच्छा, भी को पीला रंग पसंद, ऑप्शन 3 नंबर। टी किस किस कक्षा में पढ़ता है? टी पढ़ता है 7 कक्षा में, ऑप्शन 2 नंबर। हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल अपने समय पर ट्विटर अभियान में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी लें, और जो हिस्सेदारी नहीं लेता उसका मोबाइल छीन करके हिस्सेदारी अपने से ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल अपने समय पर। जय हिंद। धीरे धीरे निकालिए, एक एक दो दो करके।